राष्ट्रीय अभिवादन नमस्कार के साथ जय हिंद साथियों। हमारा उद्देश्य है छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला परिचालक, भृत्य, चौकीदार, स्वीपर का ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से कैसे भरें। इसके लिए आपको क्रोम पर जाना है और सर्च करना है सीजी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके बाद आपके सामने बहुत सारा वेबसाइट आएगा। उनमें से छत्तीसगढ़ स्टेट सेंटर और यहाँ पर लिखा है पंजीयन करें, इसी वाले वेबसाइट पर आपको करना है क्लिक। दूसरे वेबसाइट पर आपको क्लिक नहीं करना है। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर हमें अपना नाम, मोबाइल नंबर डाल देना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी भेज दिया गया है। उस ओटीपी को इस डिब्बे पर डालना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर हमें खुद का नया पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड मजबूत होना चाहिए, जिसमें अंग्रेजी का बड़ा अक्षर, अंग्रेजी का छोटा अक्षर, संख्या और विशेष कैरेक्टर्स जैसे कि परसेंट, एट द रेट इत्यादि विशेष कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है। पासवर्ड आप अपने नाम से भी बना सकते हैं। तो वो कैसे? मान लीजिए आपका नाम करण है, तो के को रखिए कैपिटल, बाकी सब को रख दीजिए स्मॉल में। उसके बाद विशेष कैरेक्टर मैं दे देता हूँ डॉलर का। उसके बाद संख्या 1 2। ये मेरा मजबूत पासवर्ड बनकर तैयार हो गया। अब इसी पासवर्ड को इस डिब्बे पर दोबारा डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सेव। आप अपने पासवर्ड को यहाँ पर क्लिक करके अपने गूगल अकाउंट पर सेव कर सकते हैं, या उस पासवर्ड को आप अपनी कॉपी में लिख कर रख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ से हो जाना है पूरा बैक। बैक होने के बाद मैंने कक्षा 5वीं और 10वीं के अंक सूची का फोटो खींच लिया है और अपना फोटो और हस्ताक्षर का फोटो खींच लिया है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त हमें डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है। लेकिन 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 5वीं और 10वीं का अंक सूची पीडीएफ में होना चाहिए और उसका आकार 300 केबी से कम होना चाहिए। फोटो और हस्ताक्षर जेपीजी साइज में होना चाहिए और उसका आकार 50 केबी से कम होना चाहिए। मतलब हम अभी 10वीं 5वीं का अंक सूची पीडीएफ में बदलेंगे, उसके बाद उसका आकार कम करेंगे। पीडीएफ में बदलने के लिए मैं आ गया हूँ अपने एल्बम पर। एल्बम पर आने के बाद यहाँ 3 बिंदु बना है और लिखा है मोर, उसी पर हमें करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है जनरेट पीडीएफ, उस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ऊपर में जो छोटा सा रेडियो का निशान बना हुआ है उसी पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे ये आपके फाइल में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से कक्षा 10वीं का अंक सूची को भी हम पीडीएफ में बदल लेते हैं। पीडीएफ में बदलने के लिए नीचे 3 बिंदु पर क्लिक करना है, जनरेट पीडीएफ पर क्लिक करना है, ऊपर में जो रेडियो का निशान बना हुआ है उस पर क्लिक करना है और यहाँ से कर देना है हमें सेव पर क्लिक। सेव पर क्लिक करने के बाद 10वीं का अंक सूची भी ऑटोमेटिक फाइल पर सेव हो चुका है और पीडीएफ में बदल दिया गया है। यहाँ पर हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। पीडीएफ में बदलने के बाद उसका आकार कम करना है। आकार कम करने के लिए एल्बम से हो जाना है पूरा बैक और जाना है गूगल पर और सर्च करना है आई लव पीडीएफ। सर्च करने के बाद हमारे सामने जो पहला वेबसाइट आएगा उसी पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ लिखा है कंप्रेस पीडीएफ, इसी पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद पीडीएफ फाइल का चयन करे पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद फाइल पे जाना है। फाइल पर जाने के बाद अपना इमेज सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए इमेज को 1-2 सेकंड दबा कर रखना है। 1-2 सेकंड दबाने के बाद ऊपर में सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, सिलेक्ट पर क्लिक कर देना है। सिलेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपका 5वीं का अंक सूची यहाँ पे सामने में दिखने लगेगा। इसके नीचे में लिखा हुआ है पीडीएफ को कंप्रेस करें, इसी पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद अपलोडिंग होगा। अपलोडिंग होने के बाद
संपीड़ित पीडीएफ डाउनलोड करें पर क्लिक करके उस इमेज को, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक आपके फाइल पर सेव हो जाएगा। इतना क्लियर आपको। इसी तरीके से आपको अपना 10वीं का अंक सूची जो कि पीडीएफ में फाइल में है, उसका आकार भी आपको कम कर लेना है। इतना क्लियर है आपको? अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इतना करने के बाद हम चलते हैं फिर से गूगल पर। गूगल पर आने के बाद हमने सर्च कर लिया है आई लव इमेज, क्योंकि अब हम अपने फोटो और हस्ताक्षर का आकार कम करना है और वो जेपीजी साइज में होना चाहिए। हम आ गए हैं गूगल पर और हमने सर्च कर लिया है आई लव इमेज। सर्च करने के बाद हमारे सामने जो पहला वेबसाइट आया है उसी पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद छवि को संपीड़ित करें पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद छवियां चुने, सिलेक्ट फाइल पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अपना फोटो को 1-2 सेकंड दबा कर रखेंगे। दबा कर रखने के बाद ऊपर में डन लिखा हुआ नजर आएगा, उसी पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट हो गया। आकार कम करने के लिए यहाँ लिखा है छवि को संपीड़ित करें पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद इस इमेज को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड कंप्रेस इमेज पर क्लिक कर देना है। ये ऑटोमेटिक आपके फाइल पर सेव हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अपना हस्ताक्षर का आकार भी जेपीजी साइज में कन्वर्ट करना है और इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ से हो जाना है पूरा बैक। हम हो गए हैं पूरा बैक। अब हमें फिर से क्रोम में जाना है और सर्च करना है सीजी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट टेट सेंटर पंजीयन करें वाले वेबसाइट पर दोबारा जाना है। दोबारा जाने के बाद यहाँ पे लिखा है लॉगिन करें, इसी पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और आपने जो पासवर्ड बनाया था, जिसको आपने कॉपी में लिख कर रखा है, उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल देना है और लॉगिन करे पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर जो डिब्बा बना है उस पर करना है टच। टच करने के 1-2 सेकंड बाद रुकना है आपको। 1-2 सेकंड रुकने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज नजर आएगा। इस पूरे पेज को भरना है और फाइनल सबमिट कर देना है। जिन डिब्बों में यहाँ लाल कलर में स्टार लगा हुआ है उन डिब्बों को भरना अनिवार्य है। इस डिब्बे में कहीं पर भी लाल कलर का स्टार नहीं बना है। इस डिब्बे में भी कहीं पर भी लाल कलर का स्टार नहीं बना है। तो अगर इसको आप नहीं भरेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जिनमें स्टार लगा है उनको भरना जरूरी है। आपका यहाँ पर देखते हैं दोबारा। प्रथम नाम अंग्रेजी हिंदी में डाल देना है। उसके बाद प्रथम नाम अंग्रेजी में डाल देना है। अगर आप इन डिब्बों को भरना चाहते हैं तो भरिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम डाल देना है। पिताजी का नाम अंग्रेजी में डालना है, यहाँ पर हिंदी में डालना है। माताजी का नाम हिंदी में डालना है, माताजी का नाम अंग्रेजी में डालना है। ये आप अपनी 10वीं का अंक सूची को देखकर भर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करना है। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमें ब्राउज पर जाना है। ब्राउज पर जाने के बाद ये देख पा रहे हैं मेरा फोटो इसी फोटो है। इसको हम 1-2 सेकंड दबा कर रखेंगे। मेरा फोटो सिलेक्ट, चूज फाइल पर दोबारा चलता हूँ मैं, ब्राउज पर दोबारा। मैंने अपना फोटो सिलेक्ट कर लिया। फोटो सिलेक्ट करने के बाद अपलोड फोटो लिखा है उस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के 1-2 सेकंड तक आपको रुकना है क्योंकि ये लोडिंग लेगा। यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है हरे कलर में, देखिए मतलब आपका फोटो अपलोड हो गया है। इसी तरीके से हम अपना हस्ताक्षर भी अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पर हम अपना जिला, यहाँ पर जिला पता दे देंगे, पिन कोड दे देंगे। अगर वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों एक ही है तो डब्बे पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो आपने भरा होगा यहाँ पर वो ऑटोमेटिक यहाँ पर छप जाएगा। इतना करने के बाद ऊपर स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर हम अपना जाति संवर्ग डाल देते हैं, वैवाहिक स्थिति डाल देते हैं, लिंग डाल देते हैं, जन्म दिनांक डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ 23 लिखा है ना, उसी पर क्लिक करके आप अपना सन
सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा 2003 का है तो मैं 2003 डाल देता हूँ। 12 तारीख है जुलाई में, जुलाई 2003, 12 पे कर दिया और लिखा है सेट, उसी पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के 1-2 सेकंड बाद आपको रुकना है क्योंकि यहाँ पर नीचे में कुछ और आएगा। जन्म दिनांक डालने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर आयु आपका छप जाएगा और ये वाला पेज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। इतना क्लियर आपको। यहाँ पर हमें अपना, आप अगर आप SC ST या OBC हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक डालना है। यहाँ पर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र क्रमांक को देखकर भरना है। उसमें लिखा होगा संदर्भ क्रमांक, उसी को यहाँ पर डालना है। प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिला का नाम जाति प्रमाण पत्र में लिखा होगा, उसी को डाल देना है। प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है? तहसीलदार, नायब तहसीलदार या अनुविभागीय अधिकारी द्वारा। यहाँ पर आपको टाइप करके डाल देना है। प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, जो अनुमोदन दिनांक होगा ना, उसी को यहाँ पर डालना है। इतना क्लियर आपको। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी दे देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करते जाएंगे। यहाँ पर पद हेतु आवेदन के पहले क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग है? अगर हाँ तो हाँ, नहीं है तो नो कर देना है। अगर आप प्रयोगशाला परिचायक के लिए भरना चाहते हैं तो इस डिब्बे पर टच करिए, राइट का निशान लग जाएगा। 10वीं का मार्कशीट अपलोड करना है तो चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे चूज फाइल पर क्लिक करेंगे फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। फाइल से जाकर हम ये मेरा जो 10वीं का अंक सूची है, ये वाला टावर में रहेंगे ना आप, ये सभी काम करते वक्त आपको टावर में रहने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर जो पीडीएफ लिखा है ना, अगर आप टावर में रहेंगे ना तो यहाँ पर आपको 10वीं का अंक सूची, 5वीं का अंक सूची स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हस्ताक्षर और फोटो देखने को मिला है। इतना क्लियर है। लेकिन मुझे पता है कि ये वाला मेरा 10वीं का अंक सूची है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये आ गया है पीडीएफ। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना है, अपलोड करे पर क्लिक करना है। अपलोड करे पर क्लिक मैंने कर दिया। अपलोड हो रहा है, थोड़ा इंतजार करते हैं। हमारा मार्कशीट अपलोड हो गया है, हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं हुआ है या नहीं हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल हो गया। यहाँ पे हरे कलर में लिखा हुआ है ना, देखें, इसका मतलब हमारा 10वीं का मार्कशीट अपलोड हो गया है। इसी तरीके से हम चौकीदार पर भी टच कर देते हैं, राइट का निशान लग जाएगा। इसी तरीके से 5वीं का अंक सूची भी अपलोड कर देंगे। चूज फाइल पर जाएंगे, फाइल पर जाएंगे, मेरा 5वीं का अंक सूची सिलेक्ट कर लिया मैंने। अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ, अपलोड हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। हमारा 5वीं का मार्कशीट भी अपलोड हो गया है, यहाँ से कर देते हैं ओके। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हमारा 5वीं का मार्कशीट अपलोड हो गया है। यहाँ पे भृत्य पर क्लिक करना है, नंबर 1 डाल देना है। चौकीदार पर क्लिक करना है, 2 पर क्लिक कर देना है। स्वीपर पर 3 क्लिक कर देना है। परीक्षा केंद्र की प्राथमिकता जिला, आपके नज़दीक में जो जिला है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस नीचे को पढ़ना है। पहला पॉइंट लिखा है, क्या आवेदक को कभी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन के लिए सम्मानित किया गया है? अगर आपको सम्मानित किया गया है तो हाँ, नहीं तो नहीं। मुझे नहीं किया गया तो मैं नहीं पे रहने देता हूँ। क्या आपको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नो। क्या आपने रक्षा सेवा कर्मी है जो विदेशी देश के साथ शत्रुता के दौरान या अशांत क्षेत्र में संचालन में अक्षम है? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नो। इसी तरीके से आपको पूरा भर लेना है। पूरा भरने के बाद इस बटन पर टच कर देना है। बटन पर टच करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल सबमिट, इसी पर कर देना है क्लिक। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने भी इसी तरह का आपको अपना रसीद देखने को मिल जाएगा। आपको अपना रसीद का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है ताकि भविष्य में प्रवेश पत्र निकालते समय यही आपका काम आएगा। अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।